अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 13 जुलाई है, मंगलवार, सन 2021। वफाकी काबीना ने अपने इजलास में आज लब्बैक पर जो पाबंदी है उसको बरकरार रखा है, तहरीक लब्बैक पर। उसका अहवाल आपको देंगे कि क्या वहाँ पर गुफ्तगू हुई, और इसके अलावा काबीना में जो वज़रा हैं वो जो उनके प्रोटोकॉल में कमी की गई है उस पर लड़ते भिड़ते रहे। चंद वज़रा ने कहा कि हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है, कुछ ने कहा कि हमें बिल्कुल जो कई दूसरे साबिक जज साहबान, कई साबिक सेक्रेटरी और लोग और भी बहुत सारे जो प्रिविलेज लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी वो सारी मरात ले रहे हैं, उनको भी वापस लेना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई है, सेक्रेटरी कैबिनेट से ये कहा है कि वो तमाम जो ये इतराज़ात हैं कि बहुत सारे रिटायर्ड लोग अभी तक ये सहूलतें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तफसीलात उनको पेश की जाएँ। सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब के माबैन भी जो ये मामला है प्रोटोकॉल का, इस पर कुछ एक्सचेंज हुआ व्हाट्सएप पर, उसकी भी हमारे पास तफसीलात हैं, वो भी आपको बताएंगे। मोनस इलाही साहब को वजारत में लेने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है, हदायत कर दी गई है। अब समरी जो है वो प्रेसिडेंट साहब के पास चली जाएगी। ये मेरे पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि तब्दीलियां जो हैं, ख्याल था कि ये ईद के बाद होंगी, लेकिन ये अभी से उसका सिलसिला शुरू हो गया और सबसे पहले मरहले पर मोनस इलाही साहब को वज़ीर बराए आबी वसाइल बनाने का फैसला किया गया। तो अब फैसल वाडा साहब अगर वज़ीर बनेंगे भी तो पुराना महकमा उनके पास नहीं होगा। अगर वो बनेंगे तो अभी तक ये कोई फैसला नहीं कि वो वज़ीर बनते हैं या नहीं। सबसे पहले आते हैं लब्बैक वाले इशू पर। इसमें कमेटी ने जो एक वजारत दाखिला की कमेटी कायम की गई थी, उस पर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। मैंने बताया था कि आज फैसला होगा, तो काबीना में कोई ज़्यादा इस पर बहस नहीं हुई और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट आई है और उन्होंने काबीना ने इसको अप्रूव कर दिया। वज़ीर दाखिला, मुझे ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की ये ख्वाहिश थी कि लब्बैक पर पाबंदी ना लगे, ये मामला थोड़ा तूल पकड़ जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मुझे जो ज़राए ने बताया ये वज़ीर आज़म साहब की अपनी ख्वाहिश पर इस मामले को काबीना में लाया गया और वज़ीर आज़म साहब खुद इस मामले में पाबंदी लगाना चाहते थे। उन्होंने वज़ीर दाखिला से और बहुत सारे जो ज़िम्मेदारान हैं काबीना के, उनसे ये कहा कि वो ये जो है इस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल था, कुछ जो आजकल एक दो वफाकी वज़रा उनके साथ हैं, मैं बवजूद उनका नाम नहीं ले रहा, वो भी तहरीक लब्बैक को एक जत्था करार देते हैं। हालांकि तहरीक लब्बैक वो जमात जिसने जो उनके वोटों का जो नंबर है वो तीसरे नंबर पर आती हैं, जो 2018 के इंतखाबात हुए और उन्होंने बड़े जो मार्के हैं सियासी, उनमें फ़तह हासिल की। तहरीक लब्बैक के एक कारकुन ने लियारी में बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी और फिर जो कराची का भी ज़िमनी इंतखाब था उसमें आम ख्याल ये था कि लब्बैक लीड करती रही और सईद गनी साहब जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया कि जो लब्बैक थी एक मरहले पे उसने पीपल्स पार्टी के जो कादर मंदुखेल जीते इलेक्शन, उनसे भी वो आगे चले गए थे। तो अब वफाकी काबीना ने ये फ़ैसला किया इमरान खान साहब के ईमा पर, उनके कहने पर, कि लब्बैक पर पाबंदी लगी जो है वो लगी रहेगी। जो बुनियादी वजह जो बताई गई है पाबंदी की वो ये है कि जी वो तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, उन्होंने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको नुकसान पहुंचाया और वो एक जत्था है, वो एक सियासी जमात नहीं है। और अब ये हदायत की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन में मूव करें और जो उनका जो इंतखाबी सिंबल है, उनका जो निशान है, उसको भी वहाँ से इलेक्शन कमीशन से भी उसको रिमूव कराया जाए। और कुछ ये अंदाज़ा हो गया था इसलिए कि जो साद रिजवी साहब हैं उनकी जो 90 दिन की हिरासत है वो कल ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसके बाद पंजाब हुकूमत ने उसमें इजाफा कर दिया। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर तो तोड़ फोड़ और जलसे जुलूस करना एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से किसी सियासी जमात पर पाबंदी लग सकती है, तो ये तो हमारी जो मुल्क की सारी सियासी जमातें हैं वो ये काम करती रही हैं। यहाँ पर आप माजी करीब की मिसाल ले लें, इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए सब लोग निकले, जलसे जुलूस हुए, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, रास्ते रुके, उसमें तमाम पार्टियां शामिल थीं। फिर आप नून लीग जो है
उसका तहरीक इंसाफ से बाकायदा कई दफ़ा उसका क्लैश हुआ। जब रैली लेकर आ रहे थे इमरान खान इस्लामाबाद तो गुजरांवाला में फायरिंग की गई। फैसलाबाद में जब वो थे तो वहाँ पर उनके जुलूस पर आमने सामने वो राना सनाउल्लाह के घर की तरफ जब जुलूस गया तो वहाँ पर से फायरिंग हुई, तोड़ फोड़ हुई। खुद पीपल्स पार्टी जो थी, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो आए यहाँ नैब के दफ्तर पर, लोग पीपल्स पार्टी के चढ़ गए, नैब की बिल्डिंग पर उन्होंने पीपल्स पार्टी का झंडा लहरा दिया, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, तोड़ फोड़ हुई, सब कुछ हुआ। तहरीक इंसाफ जो इस वक्त जो हुकूमत में है, जब उन्होंने धरने दिए तो पीटीवी हेडक्वार्टर पर उन्होंने कब्जा किया, कौमी असम्बली की दीवारें जो है ना वो तोड़ी और उसके अंदर वो गए, वहाँ पर खिड़कियाँ शीशे टूटे, लड़ाई झगड़ा हुआ और इनमें हलाकतें भी हुई, इनमें किलिंग्स भी हुई। तो मुझे ये बात बताइए कि अगर ये हम पैमाना बना लेंगे तो फिर तो कोई भी जो जमात है वो हमारे ख्याल में बतौर पॉलिटिकल पार्टी एक्ट नहीं कर सकती, इसलिए कि ये सब वायलेंस में मुलव्वस रहे हैं, ये सब इस तरह के हंगामों में मुलव्वस रहे हैं। तो सिर्फ तहरीक लब्बैक को अगर आप इस तरह से सिंगल आउट करेंगे, ये वो जमात है जो जत्था नहीं है, जिसके पास कोई असला नहीं है, उनके जगहों से, उनके घरों से, उनकी मसाजिद से कोई असला बरामद नहीं हुआ। और फिर खुद हुकूमत ने उनके साथ ये वादा किया, एक एग्रीमेंट किया, प्राइवेट मेंबर्स डे पर एक बिल भी पेश किया। खुद प्राइम मिनिस्टर ने आकर नेशनल स्क्रीन पर यह बात कही कि हम उनके मुतालबात पूरे करेंगे। अब एक बड़ा ये अजीब सा सवाल है, मैं किसी बहस में नहीं जाना चाहता। नामूस रिसालत जो है वो एक बड़ा एक ऐसा एक है कि उसमें बिल्कुल भी आप किसी तरह का भी कोई मुसलमान कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे आप ये बात बताएं कि क्या ये जो जब साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया और ये मुल्क में जो फसादात भी हुए, जलसे जुलूस भी निकले, क्या वो जो कराची में किलिंग हुई थी उससे उनकी तादाद ज़्यादा थी? याद करें जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कराची पहुँचे थे, वहाँ पर MQM थी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी थी, वहाँ पर दूसरी जमातें थी। उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को शहर में दाखिल नहीं होने दिया। पूरे शहर में बलवा था, पूरे शहर में हंगामा था। सुप्रीम कोर्ट का इसके बाद फैसला भी आया कि इन तमाम सियासी जमातों के पास जत्थे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के आप जलूसों में देखते हैं, जो PDM के जलसों में, कि उनके जो बिल्कुल डंडा बरदार जो उनकी फोर्स है, वो जत्था जो एक यूनिफॉर्म पहन कर आती है और पूरे के पूरे मजमे को कंट्रोल करती है, मारते भी हैं, पीटते हैं, पूरी की पूरी उसकी फुटेजेस हैं। वो तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी एक्ट कर रही हैं, लेकिन लब्बैक पर आपने पाबंदी क्यों लगाई है? ये एक सवाल है हर पाकिस्तानी के जहन में। लब्बैक के पास इसके अलावा अब कोई चारा नहीं कि वो पाकिस्तान की अदालतों से रिजू करें और वहाँ पर अपना मुकदमा पेश करें। और इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि ये कोई फॉरेन फंडेड जमात है, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि उनके पास से कोई असला बरामद हुआ है, और इस बात का भी कोई एविडेंस नहीं है कि वो मुल्क में कोई हंगामे या कोई इस तरह की चीज़ वो प्लान कर रहे हैं। सिंपल उनकी एक डिमांड थी कि अगर फ्रांस ने रियासती सतह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उनके सदर ने, तो हमें भी उसका जवाब रियासती सतह पर देना चाहिए। कोई वायलेंस नहीं, कोई तशद्दुद नहीं, कोई हंगामा नहीं, और हुकूमत ने वादा किया कि असम्बली में हम ये बात पेश करेंगे। बजाय इसके कि वो अपना वादा पूरा करे, उन्होंने ये एक्शन उठा लिया, शायद ये सोचते हुए कि इस वक्त उनके हाथ में ताकत है तो वो हर चीज़ को दबा लेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे प्यारे आका नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनकी शान, उनकी हुर्मत, उनकी इज़्ज़त बहुत बड़ी है। ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, ये इधर की इधर ही रह जाएंगी। और जहाँ पर, क्योंकि उनकी हुर्मत का ज़िम्मा तो मेरे अल्लाह ने उठाया हुआ है। ये तो हम सब लोग तो मैं तो खैर उनमें भी शामिल भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन जो लोग भी हुर्मत रसूल की बात करते हैं तो वो तो उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बहरहाल एक सैड है ये जो कुछ भी हुआ, तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अब काबीना के इजलास में एक तरफ तो लब्बैक पर पाबंदी लगाई और दूसरी तरफ उस काबीना में ये गाड़ियों के लिए लड़ते रहे। श्री मज़ारी थी और बहुत सारे लोग थे कि जी हमें गाड़ियाँ चाहिए, आपने हमारा प्रोटोकॉल कम कर दिया है, आपने हमारे बंदे कम कर दिए है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ओ मैंने तो अपनी वो कहानी थी सारी, तो मुझे तो ये पता नहीं था कि अच्छा आपके पास ये मसाइल है। अच्छा मैं कैबिनेट सेक्रेटरी को कहता हूँ कि वो पता करे और किस सेक्रेटरी के पास है, और किस साबिक जज के पास है, और किस साबिक सदर के पास है।
तो बिल्कुल बिल्कुल इसको सब हम कम करेंगे। तो वो काबीना जो थी आज लड़ रही थी, बिल्कुल जैसे वो आप गोश्त का टुकड़ा फेंक देते हैं ना जानवरों के आगे, तो वो उसको भंभोड़ते हैं, उसकी बोटियां लड़ते हैं आपस में। तो आज वहाँ पर लड़ाई इस बात पर थी कि जनाब ये प्रोटोकॉल आप ख़त्म ना करें सिक्योरिटी के नाम पर, और ये हमें सब चाहिए। और मैंने आपसे जिक्र किया कि सदर पाकिस्तान के हवाले से भी व्हाट्सएप पर एक्सचेंज हुई है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये कहा कि मैं कोई प्रोटोकॉल ज़्यादा नहीं लेता, मैं तो ब्लू बुक को फॉलो करता हूँ, जो ब्लू बुक में है वही लेता हूँ। अब देखें ना, जब ये अपोजिशन में थे तो ये सब कुछ पहले भी ब्लू बुक में था, उसी पर ये एतराज़ होता था। अब जब आप हुकूमत में आ गए हैं तो अब आप भी ब्लू बुक को फॉलो करने लगे हैं। बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी, इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाजिर खिदमत होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने